मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। गाना तो गा दिया आपने, मगर एक बात हम भी आपसे कह दें, किसी भी तरह से हम आपको भुला नहीं पाएंगे, किसी भी तरह से हम आपको भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें हम ये बात कह रहे हैं वो हैं स्वर्गीय पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी साहब। 31 जुलाई उनके पुण्यतिथि पर यह वीडियो उन्हें समर्पित, जिनके आवाज़ की तासीर सिर्फ जादू है, सिर्फ और सिर्फ जादू है। कौन भूलेगा जो एक बार दिल से सुन लेगा उन्हें, कौन भूलेगा जो एक बार बस जान लेगा उन्हें, जो न सिर्फ संगीतमयी भगवान हैं बल्कि एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें कभी अपने कामयाबी की बुलंदियों का गुरूर नहीं हुआ, अपने शान शौकत का सुरूर नहीं हुआ। क्या तारीफ़ करें उनकी, जिनकी तारीफ़ के लिए उन्हें जानने वालों का बस शब्दों का ढूंढते रह जाना हुआ। क्या तारीफ़ करें उनकी जो मखमली आवाज़ के बादशाह हैं, क्या तारीफ़ करें उनकी जिन्हें कई दिग्गज गायक भी संगीत की दुनिया का भगवान मानते हैं। क्या तारीफ़ करें उनकी जिन्हें शहंशाह तरन्नुम कहा जाता है। क्या तारीफ़ करें उनकी जिन्हें संगीत के जगत का तानसेन कहा जाता है। क्या तारीफ़ करें उनकी जिनसे एक बार भी मिला कोई उनके सादगी का कायल हुआ, उनकी सरलता का मुरीद हुआ। जिसने दिल से उनका गाना एक बार भी सुना, उनकी आवाज़ का दीवाना हुआ। क्या तारीफ़ करें उनकी जिन्हें ज़माना उनके गुज़रे ज़माने के बाद भी ढूंढता है कि शायद कहीं नज़र आएं, शायद कहीं नज़र आएं। क्या तारीफ़ करें उनकी न सिर्फ जिनकी गायकी का बल्कि उनकी नर्म दिली और सादगी से भरे शख्सियत का न कोई सानी हुआ न होगा। क्या तारीफ़ करें उनकी जिन्हें गुज़रे 43 साल हो गए मगर जिनके आवाज़ की ताजगी आज भी बरकरार है। कौन कहता है वो नहीं है, हम तो कहते हैं वो यही हैं। बड़ा बेरहम दिन था 31 जुलाई 1980, जिसने आप जैसे साधु सम इंसान पर तरस नहीं खाया। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। गा दिया आपने, महबूबा क्या आपको तलाशते आई और जिंदगी ने इतनी जल्दी आपके साथ बेवफाई कर दी। हम शिकायत करें भी तो किससे, हमने तो आपको देखा भी नहीं, फिर भी आपका जाना सदमा सा है। जो आपसे मिले हैं आज भी आपके जाने का उनसे सदमा गया नहीं। इस कदर दीवाने हैं आपके कि आज भी बड़े ही अदब से सुने जाते हैं नगमे आपके। रफ़ी साहब कौन थे आप? अगर इंसान ही थे तो बहुत ही नायाब और सबसे अलग थे आप, वरना तो फरिश्ता ही थे आप। तारीफ़ आपके गायकी की करें या आपके शख्सियत की, गायकी की करें तो शख्सियत की कशिश, आपकी करें तो गायकी की कशिश। नहीं थे साधारण आप, बस आपके तारीफ़ की कशिश। ख्याल आता है जब आप नहीं है, एक दर्द सा उभर आता है, किस्से सुन के आपके दिल भर आता है। इतना भी हो सकता है कोई भला, बस ये सवाल आता है। रफ़ी साहब एक ऐसे गायक थे जो सुरों से कभी हटे नहीं, गुरूर से कभी बटे नहीं। किसी भी गायक के लिए आसान नहीं है उन तक पहुंचना, उनके जैसा गा पाना, ऐसा खुद कई दिग्गज गायक कहते हैं। 1940 से 1980 4 दशकों तक संगीत की दुनिया पर राज करने वाले रफ़ी साहब ने 14 भारतीय भाषाओं के अलावा अरबी, फारसी, अंग्रेज़ी, डच भाषाओं में कुल 26,000 गाने गाए,
जिनमें हर तरह के गीत शामिल हैं। उनके गायकी के तुणीर में शास्त्रीय संगीत, खुशी भरे, दुख भरे, रॉक एंड रोल, डिस्को, शबद, कव्वाली, भजन, देशभक्ति गीत, मस्ती भरे गीत, लोरियां, नतिया कलाम जैसे कई बाण थे जो हमेशा सुरों के निशाने से ही चलते थे। उनके गानों में वो रूहानी जज्बात है जो उदासी में अकेला न छोड़े, वो खुशी है जो मन को खुशी से भर दे, वो पवित्र प्रेम है जिसे हृदय से सुनने वाला ही पवित्र हो जाए। उनकी आवाज़ में वो कशिश है जो अकेलापन दूर कर दे, उनकी आवाज़ में वो कशिश है जो सुनने वाले को दुनिया भुला दे, उनकी आवाज़ में वो कशिश है जो सुनने वाले को उनका दीवाना बना दे। वो शरारत है कि रूठा हुआ भी मुस्कुराए, वो मस्ती है जो गुस्से में भी हंसाए, वो लोरी है जो नींद तो लाए मगर जगने के साथ नई उम्मीद जगाए, वो भक्ति है जो भगवान के पास होने का एहसास दिलाए, वो दर्द है जो जुदाई का गम भी हंस कर पी जाए, वो देश के प्रति प्रेम का जज्बा है जो देशभक्ति जगाए, जुगलबंदी जिसमें हारने का मजा आ जाए। दिलकश नगमा हो या दर्द भरा गीत, रफ़ी साहब बेजोड़ बादशाह थे, सुरों के सरताज थे। क्या कहें रफ़ी साहब की कलाकारी का। भरत भूषण जी, दादा मुनि अशोक कुमार जी, किशोर कुमार जी, राजकुमार जी से लेकर ऋषि कपूर, गोविंदा तक कई नायकों को अपनी आवाज़ दी, जिनमें राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, दिलीप कुमार, प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, देवानंद, नवीन निश्चल, शम्मी कपूर जी, विश्वजीत, अमिताभ बच्चन जी, जॉय मुखर्जी, महमूद, जॉनी वॉकर, प्राण साहब जैसे कई मशहूर कलाकारों को तो आवाज़ दी ही, मगर कई ऐसे कलाकारों को भी दी जिनके नाम तो शायद बहुत कम लोग जानते हैं मगर गाने जुबान पर होते हैं। पर्दे पर कलाकार कोई भी हो, रफ़ी साहब की आवाज़ ऐसे फिट बैठती थी मानो स्वयं नायक ही गा रहा हो। हर कलाकार के अंदाज से ऐसे बखूबी गाते थे। अगर उदाहरण के तौर पर कहा जाए तो महमूद जी पर फिल्माया गया हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, शम्मी कपूर जी पर फिल्माया गया चाहे कोई मुझे जंगली कहे या तुमसे अच्छा कौन है, जैसे गानों से हम जान सकते हैं कि रफ़ी साहब कैसे हर हुन्नरी कलाकार थे। दिलीप कुमार जी पर फिल्माया गया मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे हो, या फिर जॉनी वॉकर जी पर फिल्माया गया सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, या बालराज साहनी जी पर फिल्माया गया बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। राजकुमार जी पर फिल्माया गया हीर रांझा का गाना ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं हो, या फिर हकीकत फिल्म का कर चले हम फिदा जान तन साथियों, या फिर कोहिनूर फिल्म का मधुबन में राधिका नाचे रे, या गोपी फिल्म का दिलीप कुमार जी पर फिल्माया गया सुख के सब साथी दुख में न कोई हो। हर गाना लाजवाब क्योंकि उनकी आवाज़, उनका अंदाज, शास्त्रीय संगीत पर उनकी पकड़, सब कुछ लाजवाब। कौन कौन सा गाना बताएं, उनका हर गाना हर गाने से अलग। उनका हर गाना वो सितारा है जो अपने आप में नायाब है। उनके गानों के समंदर से पसंदीदा चुनने का मतलब किनारे खड़े होकर समंदर के गहराई से मोती निकालने के बराबर है, क्योंकि उनके आवाज़ के बदौलत उनका गाया हर गाना बेहतर, बेजोड़ और बेमिसाल है। जिस गीत को उनकी आवाज़ ने छुआ वो अनमोल हो गया। कई दिग्गज गायकों का कहना है रफ़ी साहब के बारे में बोलना मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। बिल्कुल सही है। उनके बारे में बोलना या उनकी तारीफ करना मतलब तारों से भरे आसमान को जुगनू दिखाने के बराबर है। जिन्हें संगीत से ज़रा भी प्रेम है,
हो ही नहीं सकता कि वो रफ़ी साहब के गाए गानों को ना गुनगुनाते हों। रफ़ी साहब जितने सीधे और सरल, उतने ही उनके जीवन के किस्से भी अलग। कई गाने उन्होंने बिना पैसों के गाए तो कई केवल 1 रुपए लेकर। अगर कोई फिल्म फ्लॉप होती, बावजूद उनके गानों के हिट होने के भी वो निर्माता निर्देशक को लिए हुए पैसे लौटा देते थे। उनके किस्सों में ये भी सुना है कि वो ज़रूरतमंद को जेब से पैसे बिना गिने ही निकाल कर दे देते थे। दोस्ती भी मशहूर रही किशोर कुमार जी और रफ़ी साहब की। किशोर कुमार जी स्वयं अच्छे गायक होने के बावजूद अपनी फिल्मों में भी रफ़ी साहब से गाने गंवाए जो खुद किशोर कुमार जी पर ही फिल्माए गए हैं। जब किशोर कुमार जी हिंदी फिल्म संगीत की दुनिया पर छा गए थे और उन्हें मालूम हुआ कि लोग रफ़ी साहब को ताने दे रहे हैं, तब इस बात के पता चलते ही किशोर कुमार जी ने लोगों से कहा कि मैं रफ़ी साहब की पूजा करता हूँ, इसलिए कोई उनके बारे में गलत बात ना करें। रफ़ी साहब की बात करें तो किसी कारणवश जब किशोर कुमार जी के गानों को बैन कर दिया गया था, तो इसके पता चलते ही रफ़ी साहब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलकर उनसे किशोर कुमार जी के गानों पर से बैन हटाने की गुजारिश की और किशोर कुमार जी के गानों पर से बैन हट गया। जबकि ये रफ़ी साहब जी के पास अच्छा अवसर था अधिक फ़ायदा उठाने का, लेकिन रफ़ी साहब सभी गायकों को बढ़ावा देते, उनका मार्गदर्शन भी करते, उन्हें प्रेरणा भी देते। क्या कहें अपने गायकी के प्रति रफ़ी साहब के समर्पण का। बैजू बावरा फिल्म का ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, इस गाने के लिए उन्होंने इतना रियाज किया था कि गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उनके गले से खून निकलता रहा, लेकिन उन्होंने खुद इसका कभी भी जिक्र नहीं किया। ये गाना सुपरहिट रहा और आज भी उनके चाहने वाले इस गाने को सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। इस गाने से जुड़ा एक किस्सा ऐसा भी है। एक कैदी को फांसी की सज़ा हुई थी और फांसी देने से पहले जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि रफ़ी साहब का गाना सुनना है, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले। उसे ये गाना सुनाया गया और फिर फांसी दी गई। इस गाने के दौरान वहाँ मौजूद हर शख्स रो रहा था। इतनी दीवानगी रही है रफ़ी साहब के आवाज़ की, उनके गानों की। रफ़ी साहब की लोकप्रियता इतनी थी कि बड़े बड़े नायक नायिकाओं को बाजू में कर लोग उन तक पहुंचते और उनके पैर छूते। जब लोग उनकी तारीफ करते तो रफ़ी साहब कहते, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बस ऊपर वाले की देन है। ऐसे थे रफ़ी साहब। ऊपर वाले ने रफ़ी साहब को ऐसा बनाया कि खुद उसे भी नाज हो जाए। कोई दूसरा उन जैसा बना ही नहीं पाया, इस पर खुद ऊपर वाला भी हैरान हो जाए। रफ़ी साहब, आपकी बातें इतने में हो नहीं सकती पूरी, कितना भी कर लें कोशिश रह जाएंगी अधूरी। ज़माने गुज़र जाएंगे लेकिन ता क़यामत आपको भूल नहीं पाएंगे। आप चले तो गए हो मगर चाहने वालों के दिलो दिमाग में बसे हो। हम चाहने वालों से बचकर आप जाएंगे भी कहाँ। भले नज़र नहीं आते मगर महसूस होते हो, क्योंकि आप यहीं कहीं हो, यहीं कहीं हो।